All set. हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनाइट इंस्पिरेशन। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सोल है, वैदेही। आज हम जानेंगे उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। हम अक्सर जब ऑर्गेनिक फूड के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं तो घबरा जाते हैं कि हमसे तो नहीं होगा। लेकिन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, आज हम जानेंगे वैदेही से। वेलकम टू आवर शो वैदेही, हाउ आर यू? Thank you so much, Chanda, for thinking of me, for inviting me. Thank you for creating this platform, firstly, because I'm sure it's inspiring a lot of people. It's also giving a platform to a lot of people कि जिनकी लाइफ में उन्होंने काफी अच्छी चीजें करी है, बट एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उस एक्सपीरियंस, उस नॉलेज को शेयर करने के लिए. So big thank you to you for creating this platform and inviting us. Thank you, thank you. Pleasure is all mine. Actually, this show is only because of you all. My idea alone would not be possible in growing unless you all, my precious guests, would be part of it. I feel so grateful to God and universe because automatically He keeps sending souls which are like, I get so damn inspired ki, I actually sit back and watch the show. And I like, wow, Yeah. yeah, sure. I don't know how viewers take it as. And the idea is only that we give them the best of information through our journey and motivate them as much as we Yeah. can, right? Because I always believe Yeah. that हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल है, और हर एक की लाइफ में people go through a बिल्कुल. lot, and that going through phase only makes us shine. Like the diamond goes through a lot of process, right? Only after that it shines. So we are also in that category where we have to go through a lot, and then finally we bloom up to a beautiful flower. So whether we would like to have a small introduction from you, where are you from and what do you do and all that stuff, please. यस डेफिनेटली चंदा. सो माय नेम इज वैदेही. और यहाँ से मैं हिंदी भाषा में बात करना चाहूंगी क्योंकि ये भी एक मेरी जर्नी रही है जहाँ पे हम जब बड़े हो रहे थे, जो 90s के जो बचपन था, हमारे पेरेंट्स ने हमें काफी कंडीशन किया था अबाउट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, म्यूजिक, फूड. एंड हमें ये बताया गया था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इज अ बेटर स्टैंडर्ड, जबकि जो हमारा देसी इन्फ्लुएंस है, हमारी देसी नॉलेज है, हमारे देसी घरेलू नुस्खे हैं या हमारी हिंदी भाषा है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा कम है. तो ये मेरे अडल्ट लाइफ में मैंने सबसे बड़ी सीख जो ली है कि मैं जहाँ पैदा हुई थी, भारत, ये जमीन, इट इज, it's the most ancient knowledge on this planet. एंड मुझे बहुत गर्व है उस बात का. एंड जब मुझे चुना गया है, जब मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि मैं अपनी अपनी मिट्टी को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करूं. सबसे पहले तो एक्नॉलेज करूं एंड फिर सेलिब्रेट करूं. और जितनी इज्जत मैं उसे दे सकती हूँ, ताकि कि हमने आज के जमाने में जितनी इज्जत इंडियन कल्चर को देना शुरू किया है, इन द फॉर्म ऑफ योगा, आयुर्वेदा, संस्कृत, और the most authentic way of being. सो ऑथेंटिसिटी, आई थिंक हम चाहे लाइक इस शो के जरिए भी, चाहे आप लोगों को बेस्ट दे पाए या ना दे पाए, वो बहुत ही टेंजिबल चीज है, बट हम बहुत ऑथेंटिकली जो भी हमारी ऑनेस्टी है वो शेयर करना चाहते हैं, द मोस्ट ऑथेंटिक दैट वी कैन बी, learning from our own experiences and then sharing them as stories that can inspire or impact people's lives. I think that way we are living our dharma, our and doing our karma, and if we are close to that, it is also good for our health and well-being. Totally तो agree. ये जो सोच है वो आज है मेरी, ये पहले नहीं थी.
मेरी भी एक जर्नी रही है। मैं पहले एक डिजिटल आर्टिस्ट थी। मैंने अहमदाबाद के छोटे से शहर में मैं पली बड़ी हूँ। और वहां से मैंने दिल्ली में कॉलेज किया। जब मुझे फिल्म मेकिंग सीखनी थी तब कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जो फिल्म मेकिंग या एनिमेशन सिखा रहा था। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा था कि दिस इज वेयर आई बिलोंग। So animation came to my life, visual effects came to my life, and I explored that as a career option, as a study. And I became a digital artist. I served the visual effects industry. उसके बाद मैंने advertising industry join करी, और अच्छा खासा 15-16 साल I have given to a corporate career. बट एक कॉन्शियस हमेशा से था अंदर। मैं गुजरात से आती हूँ, और गुजरात की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही रूटेड है। वहां पे घर पे आज भी अगर रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी कौवे की, और फिर बाकी घर वालों की रोटियां बनती हैं। तो वो जो कल्चर में मैं बड़ी हूँ, पली बड़ी हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मेरी सोच पे भी हुआ। एनवायरनमेंट के बारे में सोचना, कि खाली अपने बारे में नहीं, अपने आसपास के पशु पक्षियों को इज्जत देना, ना सिर्फ उनका इस्तेमाल करना, बट उनको एक बोलते हैं ना, एक जीव की तरह देखना, और उनको उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देना जितना आप किसी और ह्यूमन बीइंग को दोगे। तो वो एक कॉन्शियस जो था बचपन का, वो कहीं ना कहीं मुझे जगा रहा था कि ये पैसा, पोजीशन, प्रमोशन, सैलरी हाइक, ये सब ठीक है, बट आपको एग्जैक्टली exactly क्या खुशी दे रहा है? ये सब चीजें मुझे खुशी नहीं दे रही थी। मैं अच्छा खासा करियर ग्रोथ कर रही थी, बट मैंने चूज किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे टैलेंट का यूज लोगों से झूठ बोलने के लिए कर रही हूँ। और ये मुझे पता है कि एडवर्टाइजिंग में जितने लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं सबको लगता है कि हम ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ही क्रिएटिवली बेच रहे हैं, लोगों को लिटरली ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें खरीदने के लिए जो शायद उनकी लाइफ में उनको चाहिए ही नहीं। तो वी स्टडी to create demand for products in the market, and to convince a consumer that you require this product and you need it. और कैपिटलिज्म की समझ जब आई, वेस्टेज, पोल्यूशन थ्रू जस्ट हमारा लाइफस्टाइल कितना वेस्टेज क्रिएट करता है, उससे कितना पोल्यूशन क्रिएट होता है, ये सारी चीजें मेरे कॉन्शियस में जाग रही थी। तो इसीलिए मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया, और मैंने सोचा कि मेरे पास अगर कुछ टैलेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है एज अ डिजिटल आर्टिस्ट, तो मैं उसे एथिकल बिजनेसेस के लिए यूज करूंगी। छोटे ऑर्गेनिक फार्मर्स को हेल्प करूंगी टू ग्रो एंड टू रीच पीपल, to be able to market their products and not be stuck with being selling their products through a third party. तो अगर मैं ये सब कर पाऊंगी तो आई थिंक मैं अपना टैलेंट का सही इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड जैसे ही मैंने ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ, छोटे एथिकल बिजनेसेस के साथ काम करना शुरू किया, मैंने इतना बहुत सीखा, मैंने बहुत ज्यादा सीखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, वैदिक फार्मिंग क्या होती है। एंड ये जो है, ये नॉर्मल तरीका था हमारा फार्मिंग करने का। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और द ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें बेसिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरफ पलट दिया, इसीलिए हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज करने लग गए, जबकि वो पहले इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो Right. इससे सीखा मैंने। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस के साथ काम किया जो लोग सस्टेनेबल, जीरो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, या ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे थे जो वेस्टेज नहीं, वेस्टेज को प्रमोट नहीं करते, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उससे मुझे बहुत सीखने मिला कि इतनी सारी अच्छी चीजें हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू, rather than just working for Cadbury and Surf Excel. तो वहां से मेरी जर्नी थोड़ी सी पिवट हुई, मेरी लाइफ पिवट हुई टुवर्ड्स बीइंग मोर कॉन्शियस अबाउट माय चॉइसेस। एंड फिर मेरी लाइफ में एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई, जो कि जो मेरी लाइफ में आई इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, और आईबीएस कंडीशन था मेरा, विच इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आपके स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं। तो आपका जो स्टमक है वो सारी चीजें रिजेक्ट करता है, खाना, पानी भी। आप एक घूंट पानी भी पियोगे तो इट विल रिजेक्ट, इट विल मेक यू प्यूक इट आउट। सो वो एक आपको बहुत ही वीक स्टेज में पहुंचा देता है, वेर आपका
फिजिकली तो आप वीक हो ही, मेंटली भी आप वीक हो जाते हो, क्योंकि देर इज लिटरली नो एनर्जी, नो कैपेसिटी टू फंक्शन इन योर एवरीडे लाइफ, और उससे आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो गैस्ट्राइटिस जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सफरिंग एक्सपीरियंस था, बट इट वाज अमेजिंग बिकॉज उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया अपने शरीर के बारे में। सबसे पहले तो मुझे ये वैल्यू समझाई कि मेरा पेट, मेरा शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं उससे कितना निग्लेक्ट कर रही थी। कॉर्पोरेट करियर में आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं कि हम जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं तो लंच में वड़ा पाव खा लिया, या लंच स्किप कर लिया, या डिनर आप रात को 12-1 बजे कर रहे हो, बट आप उस डिसीजन से खुश हो क्योंकि आप अपने करियर में शायद आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, बट आप अपने शरीर को इग्नोर कर रहे हो। वो कभी आता ही नहीं है थॉट कि मेरे शरीर की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसे भी रेस्ट चाहिए, उसे नरिशमेंट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए जो मेरे सिर्फ टेस्ट बड्स को अच्छा लगे वैसा नहीं, जो अच्छे से डाइजेस्ट हो और स्ट्रेंथ दे मेरी बॉडी को। वो सब समझ ही नहीं थी। तो मेरे गैस्ट्राइटिस ने मुझे समझाया, मुझे बताया, काफी सारा पेन दिया ताकि मैं अपनी भागदौड़ की जिंदगी से, पेन जब आपकी लाइफ में आता है ना, तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज होती है कि आप एकदम से रुक जाते हो, आप पॉज करते हो, यू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि अगर जहां भी आपको पेन है, इज इट अ फिजिकल पेन या इमोशनल पेन है, वो जस्ट आपको सडनली एक करंट मोमेंट में लेके आ जाता है इन योर प्रेजेंट। तो पेन इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, इट मेक्स यू अवेयर ऑफ द नाउ एंड इट जस्ट मेक्स यू ब्रीथ, इट जस्ट गिव्स यू अ चांस टू रियलाइज कि मेरी शायद ब्रेथ भी ठीक नहीं है। मैंने कभी नोटिस ही नहीं की बहुत सारी चीजें मेरे शरीर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स ये शरीर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। आई थिंक इट इज योर ओनली कंपेनियन इन योर लाइफ। बच्चे, स्पाउस, पेरेंट्स, ये सारी जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ये आते हैं जाते हैं, बट एक ही चीज है जो स्टार्ट टू एंड आपके साथ रहती है, एज योर बेस्ट फ्रेंड, एज योर कंपेनियन, एंड दैट इज योर बॉडी, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो योर माइंड। तो ये मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, मैंने अपने आप शरीर से प्यार करना शुरू किया, अपनी अपनी सोच से, अपनी आत्मा से प्यार करना मैंने जब शुरू किया, तो मेरी जो डिजीज है वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगी। और वो एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था, बिकॉज जब आपको ना एसिडिटी होती है या हाइपर एसिडिटी होती है, तो लोग जनरली कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या गलत खा रहे हो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितना। बट आप ये नहीं सोचते हो कि कहीं ना कहीं वो डिजीज जो है आपके दिमाग से भी आ रही है, हम्म। आपके माइंड में अनरेस्ट है, उस वजह से भी वो एसिडिटी क्रिएट हो रही है बॉडी में। तो ये चीजें मेरी शरीर ने मुझे बिठा के सिखाई कि, एंड एक्चुअली थैंकफुली लॉकडाउन जब हुआ तो मुझे अगेन मौका मिला बहुत सारी पढ़ाई करने का, बहुत सारे कोर्सेज करने का, बुक्स पढ़ने का, बिकॉज वो एक इतना, आई मीन मुझे पता है कि बहुत सारा डेवस्टेशन भी चल रहा था दुनिया में। डेवस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमेशा होता रहता है कुछ ना कुछ, इन द फॉर्म ऑफ पैंडेमिक, या अभी जैसे वॉर चल रहा है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली दुनिया में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। बट हमारे हाथ में क्या है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ ये शरीर है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम एंजॉय किया लॉकडाउन का, जब मुझे बहुत सारी विद्या आई मेरी जिंदगी में, बहुत सारी विद्या, बहुत सारी बुक्स, किताबें, कोर्सेज, लोग जिन्होंने बहुत सिखाया मुझे, जिसकी वजह से मैं अपने शरीर को रिपेयर और ठीक कर पाई। क्योंकि एलोपैथी ने मुझे 3 साल में कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं दिया। लेकिन आयुर्वेद जब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आयुर्वेद एक अकेली चीज थी जो बहुत इंटिमिडेटिंग नहीं थी। मेडिकल साइंस में एकदम से नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट भी नहीं हूँ, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है कि हाँ। लेकिन आयुर्वेद जो है वो बहुत ही सिंपल है, इट्स अ वेरी, जैसे आप एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हैं दुकान से, तो एक वो मैनुअल के साथ आता है, हम्म। और आप वो मैनुअल थरली पढ़ते हैं ताकि आप उस कैसे उसको प्रॉपरली मेंटेन करें। ये शरीर का एक जो मैनुअल है वो आयुर्वेद है, जो आई थिंक हर किसी को पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये शरीर सारे हम सब एक शरीर लेके घूम रहे हैं। तो ये जो टूल है, ये वेसल है, ये मशीनरी है, एक्सट्रीमली एडवांस्ड मशीनरी,
जिसका एआई भी या टेक्नोलॉजी भी आज के टाइम पे मुकाबला नहीं कर सकती है, ये ऑर्गेनिक मशीनरी, इसके बारे में हमें पढ़ना समझना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी है एक तरह से। बिकॉज अगर हम इस शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसे रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, इसे प्यार नहीं दे पाएंगे, तो एट सम पॉइंट हमारा शरीर, जैसे कोई इंसान हमसे रूठता है ना, वैसे ये शरीर भी रूठ जाता है। तो एंड तब आपके शरीर में वीकनेस आती है, इम्यूनिटी लो होती है, तो सारी बीमारियां आपके शरीर में आती हैं। तो सिर्फ जैसे आप दूसरे रिश्ते निभाते हैं, आपके शरीर के साथ भी एक प्यार का रिश्ता अगर आप निभाते हैं, तो आ, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। एंड आपको समझ में आता है, आपको किसी पे डिपेंड करने की, किसी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने शरीर से एक रिश्ता कायम करें, एक कनेक्शन क्रिएट करें अपने शरीर से, तो वो योगा, आयुर्वेदा, इन इन वैदिक विजडम्स ने मुझे ये चीजें सिखाई। एंड मैंने मेरी क्रॉनिक इलनेस जो कि गैस्ट्राइटिस है, जो कि मैं देख रही हूँ काफी लोग उसके साथ जीते हैं पूरी जिंदगी, मैंने 8 महीने में वो कंडीशन ठीक कर ली। मेरी स्टमक की लाइनिंग स्ट्रांग कर ली। मुझे एक लॉन्ग लिस्ट दी गई थी कि ये फूड्स आपको अवॉइड करने हैं, ये चीजें आप नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं करती हूँ, मैं खाती हूँ। मैं आज के टाइम पे मुझे पता है कि मेरा शरीर मैदा भी पचा लेगा, मैं पिज्जा भी खा सकती हूँ, मैं सब जो, मेरे को कोई डर नहीं है किसी चीज से, कोई भी टाइप के प्लेजर से। मेरी लाइफ में कोई सैक्रिफाइस नहीं है। इट इज जस्ट माइंडफुलनेस एंड लव फॉर द बॉडी। इफ यू लव योर बॉडी, यू विल गिव इट द बेस्ट। Yeah. सो दैट इज बिन माई जर्नी सो फार। Do you think हम जिस तरह से बड़े किए जाते हैं, see now because we are Indians, I will talk about us only. I don't want to comment on people या around the world, right? हम लोग जिस या हिसाब से बड़े किए जाते हैं, हमें ये कॉन्शियसनेस कभी कोई नहीं सिखाता। एंड दिस इज द सेम थिंग आई ऑल्सो लर्न until I got diagnosed with type 1। मुझे लाइफ के बारे में ऑफ कोर्स आई वाज वेरी कॉन्शियस कि, बट हाँ, चिप्स का पैकेट खा लिया, आई यूज टू अवॉइड एंड स्किप मील्स। आई हैड दैट प्रॉब्लम कि अभी मैं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन आई वुड टेक अ पैकेट ऑफ सम चीज बॉल्स बिकॉज आई वाज वर्किंग, या तो कुछ तो खाना है। एंड जूस पी लेना है तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड है, कोई आपको सुपरमार्केट में फ्रेश तो नहीं देगा, ऑब्वियसली खराब हो जाएगा। सो आई हाँ हैड दैट वेरी बैड हैबिट। ऐसा नहीं, मैं एक्सरसाइज भी करती थी, बट पता नहीं चला ये सब बैड हैबिट्स जो थी कब बीमारी में टर्न हो गई। एंड मेन थिंग व्हाट आई हैव रियलाइज, एक्चुअली फूड का इम्पैक्ट उतना नहीं आता है जितना आपका इमोशनल एंड मेंटल सिचुएशन। इफ यू आर ट्रिगर्ड हियर, देन whatever healthy food you eat, it will not help you. So this is what या my realization. I always tell people, for me, disease is a blessing. या Yeah. So दैट इज वेरी ट्रू। I can really correlate to you. But then, unless I always tell people, don't wait for that extreme stage. We really neglect ourselves. We don't love ourselves. Why I should tell others, मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि we don't even realize कि हमारी ब्रेथ कैसी है। क्या हमने कभी ब्रेथ के लिए भी नोटिफाई किया अपने आप को? नहीं। बस भगवान ने सांस दे दी है, फ्री में चल रही, ऐसा नहीं है। एवरी ब्रेथ काउंट्स, यू अकाउंटेबल टू या एवरी ब्रेथ। सो आई ऑलवेज या टेल पीपल, प्लीज वैल्यू। और ये इंडिया का सिस्टम में मैंने देखा है, बहुत हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने आप को, विच इज नॉट राइट। वी शुड बी द या एग्जाम्पल्स फॉर पीपल अराउंड बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड बाय अस, या राइट? एब्सोल्युटली। अगर हम हमारे देश के कल्चर्स को, आई ऑलवेज लव वेयरिंग द ट्रेडिशन। आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड अ लॉट एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर आई कैरी माय ट्रेडिशनल क्लोथ्स। आई वुड मेक श्योर आई वेयर अ साड़ी ऑन दिवाली एंड ऑल दैट स्टफ। मैक्सिमम या मेरी कोशिश ये थी। इम्पोर्टेंट ओकेजन। या Yes, yes, yes. Is the most important, the festive. You have to show that festive on your, your body, your emotions, your house. बहुत सारी चीजें हमको अलाउड नहीं है, स्वीट्स वगैरह काफी, बट आई मेक श्योर फॉर दिवाली इट्स ओके। क्योंकि अगर आज मैं नहीं बनाती हूँ तो मेरी बेटी को पता कैसे चलेगा कि हमारे ट्रेडिशनल क्यूजीन क्या है, क्या खाया था, क्यों नहीं खाया था। So या sometimes I keep making them and she loves it. I feel we have to be connected internally also and get the values of your family, because
धीरे धीरे सब कुछ डिमिनिश हो रहा है. वी नेवर एट पिज्जा व्हेन वी वर किड्स. आई नेवर न्यू व्हाट पिज्जा इज. आई स्टिल डोंट, आई मीन, एंजॉय इट, बिकॉज फॉर मी अ प्रॉपर खाना इज अ मस्ट. चाहे वो खिचड़ी हो मिलेट की या दही हो, आई डोंट माइंड. बट आई विल नॉट फील, ना सटाइटी नहीं आएगी मेरी. सो एंड हाउ इज दिस, आपका तो अवेयरनेस है. व्हेन you thought of spreading it to the world, how is the journey been? तो ये बेसिकली शुरुआत जो है आयुर्वेद पढ़ने की सिर्फ इसलिए हुई थी कि मुझे अपना शरीर ठीक करना था, अपने माइंड को समझना था, अपने शरीर को समझना था। पर जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया ऑल्सो, मैं वर्कशॉप्स करती थी, पर मैं गार्डनिंग एंड यू नो जस्ट मेरी लाइफस्टाइल शेयर करने लगी मैं लॉकडाउन में एक्चुअली। एंड मैंने वर्कशॉप्स भी इसलिए शुरू की थी कि मुझे सीखने का शौक है। और बहुत सारे, जैसे मैं मुंबई की, नवी मुंबई में रहती हूँ, बहुत सारी जो अच्छी वर्कशॉप्स हैं वो सारी ये साउथ बॉम्बे एंड सबर्ब साइड होती हैं। तो मुझे था कि हमारी नवी मुंबई में क्यों नहीं होती वर्कशॉप। तो आई एम born and raised in गुजरात एंड आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली। तो वो इंस्टिंक्ट्स तो है ही मेरे में। तो मैंने कहा मैं खुद की वर्कशॉप्स क्रिएट करूंगी, एंड आई स्टार्टेड वर्कशॉप्स एंड स्टार्टेड इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे आके वर्कशॉप्स करते हैं। तो मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल था जो वर्कशॉप्स प्रमोट करता था, और लॉकडाउन में मुझे लगा कि कुछ तो करके मुझे ये इंस्टाग्राम हैंडल को अलाइव रखना होगा। बिकॉज वर्कशॉप्स नहीं हो रही है डजेंट मीन कि मैं मतलब। और उस समय इतनी समझ नहीं थी कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं अपनी लाइफ शेयर करने लगी, मैं मेरी लाइफस्टाइल शेयर करने लगी। जैसे मैं घर पे बाथ पाउडर्स बना रही हूँ, या रीठा से बाल धो रही हूँ, या मैं कैसे अपने खुद का खाना ग्रो कर रही हूँ, कैसे सीड सेव कर रहे हो मेरे खुद के किचन से। तो ये चीजें बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करी, मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था उस समय कि ऐसा तो क्या ही है, मतलब इतना अलग क्या है ये। एंड उस समय मैं अपनी डिजीज के बारे में बात भी नहीं कर रही थी। इट इज जस्ट माई लाइफ स्टाइल दैट आई वाज शेयरिंग, माई चॉइसेस रादर ऑफ लिविंग अ जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल। कि चलो लेट्स टेक अ चैलेंज के इस हफ्ते हम कचरे के डब्बे में कुछ भी नहीं डालेंगे, तो हाउ डू वी पुट एवरीथिंग बैक टू यूज, एंड हाउ डू वी रिसाइकल एवरीथिंग दैट वी वुड रादर थ्रो अवे। तो ये चीजों से बहुत एक अमेजिंग मोटिवेशन मिलने लगा जब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इस पे, लाइक करते हैं और बोलते हैं और आइडियाज बताओ। एंड एक कंपनी है टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स करके, तो अजिंक्य एंड सत्यजीत हांगे जो उनके ओनर्स हैं, उनका और मेरा एक पुराना रिलेशनशिप रहा है। जब उनका टू ब्रदर्स से पहले अमोर अर्थ जो थी, तो मैंने थोड़ा बहुत उनके लिए काम किया था एज अ डिजिटल आर्टिस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट यू टू रिप्रेजेंट आवर इंस्टाग्राम हैंडल बिकॉज वी रियली लाइक योर ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल आइडियाज। एंड मैं काफी डर गई थी उस समय कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, 24 घंटे इतने बड़े ब्रांड का इंस्टाग्राम संभालना और अपने आइडियाज पोर्ट्रे करना, उनको रिप्रेजेंट करना। डू आई इवन हैव इट इन मी? बट दे बिलीव्ड इन मी मोर देन आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, एंड दे पुश्ड मी एंड दे आस्क्ड मी टू डू इट, एंड आई डिड इट। And within 24 hours, I had like some 700 followers on my Instagram handle who wanted to know more of this, who Wow. wanted to hear more of me and what I authentically was experiencing and the ideas that I had to share. And it is other people who've literally made me aware कि ये चीज आपके बारे में यूनिक है, ये अच्छी है, इसे और कीजिए, इसे और बताइए और शेयर कीजिए। एंड मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स करने शुरू किए कि कैसे आप घर पे छोटे मोटे एरियाज में पॉट्स में आप अपना खाना उगा सकते हैं। माइक्रो ग्रीन्स बच्चों के लिए, नेचुरल कलर्स है, या नेचुरल लाइफस्टाइल है। एंड वहां से इट बेसिकली started into becoming more like a career path, because वो मेरा काफी टाइम ले रहा था, मुझे मजा भी आ रहा था, एंड वो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो वरना मैंने तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ एज अ साइड थिंग, एज समथिंग, एज अ पैशन और अ हॉबी ऐसे ही मैंने शुरू किया था। बट आई डिड नॉट नो दैट इट विल ग्रो इनटू अ करियर पाथ। एंड एक बार जब आप पढ़ाई शुरू करते हो एट अ सर्टेन एज, लाइक आफ्टर यू टर्न 30, आप अगर कुछ पढ़ने लगते हो ना, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, एंड यू वांट टू स्टडी मोर एंड मोर। एंड आयुर्वेद इज, आई थिंक, अभी भी मेरे को लगता है कि मैंने जस्ट एक सरफेस स्क्रैच किया है। इट्स एन ओशन ऑफ नॉलेज, इतना कुछ है उसमें पढ़ने के लिए।
योग में, हमारे योगा सूत्रस में, वैदिक टेक्स्ट बुक्स में इतना सब कुछ है जो मेरी आई थिंक लाइफ टाइम निकल जाएगी, मैं पूरा पढ़ के समझ नहीं पाऊंगी। तो वो एक्साइटमेंट ऑफ स्टडिंग मोर, मैंने काफी एजुकेशन लिया। एंड मुझे समझ में आया कि जिस तरह से मैंने मेरी गट को हील किया है, मेरी जो गट हेल्थ है वो कैसे मेरी माइंड को अफेक्ट करती है, मेरी फिजिकल, मेंटल, मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेरी इंटेलेक्चुअल हेल्थ, सारी चीजें मेरे गट पे डिपेंडेंट है। फ्रॉम माय हेयर ऑन द हेड टू माय टोनेल, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन माय गट। सो आई स्टार्टेड टू पिवट टूवर्ड्स बिकमिंग अ गट हेल्थ एजुकेटर। बचपन से मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। आई हैव बीन अ बिग फूडी। सो बट आई डिड नॉट नो कि आई कैन डू दिस प्रोफेशनली। बट जब मैं लोगों को गट हेल्थ के बारे में एजुकेट करने लगी, ये भी एक रीजन हो जाता है, जैसे आप मिलेट्स के बारे में बता रहे थे, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उनको ये बताना कि अच्छा आप अपनी गट कैसे हेल्दी रखेंगे और क्या क्या रेसिपीज यू विल नीड फॉर योर गट टू बी हेल्दी। तो मैंने फिर रेसिपीज के बारे में भी पढ़ाना शुरू किया। मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज किए दैट गेव मी अ शेफ सर्टिफिकेशन। It also, like, I studied medicine free life. I studied, I am a certified plant-based chef. I have also studied Ayurvedic nutrition. I have done a lot of things. Like abhi, I was a teacher at a conscious movement teacher training course. There are other yoga teachers who were there, and yoga teachers, breathwork teachers, ice bath facilitators, and I taught them about gut health. But उनके जो एक्सपर्टीज हैं वो भी मुझे सीखने मिले अबाउट थिंक अबाउट कॉन्शियस मूवमेंट, जस्ट योर मूवमेंट, bringing in a lot of consciousness in that and a lot of thought in the way you move. And because movement, breath, and nutrition, these are the only three things that keep us alive. And they are the only difference between living, surviving, and thriving in your life. So, knowledge has become a very exciting part of my life. And मैंने अपने आप को तो heal किया ही है, although life is always ups and downs. मैंने 35 kgs लूज किया था। आई यूज टू बी 110 kgs। और वो मैंने कुछ करके लूज नहीं किया। आई ओनली द नॉलेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हेल्प मी लूज दैट वेट। बट I could not even maintain that for a very long time because life is full of emotional ups and downs. So somewhere I also learned to forgive myself, to discount myself कि हाँ ठीक है, when there is an emotional रोलर कोस्टर हैपनिंग इन योर लाइफ, आप नहीं concentrate कर सकते on diet and exercise and things. So that time you just need to pause. Those pauses are also so important in your life when you can just integrate कि मैंने क्या सीखा, क्या समझा, मेरे शरीर में, दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे अब इसके बारे में क्या करना है. And those pauses sometimes put you off track from your routine. So even today, I'm like around 10-15 kgs over. So although मैं आज भी like कुछ 10-15 किलो overweight हूँ than I should be, but वो समझ आना कि ये फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट फिटनेस। द फैक्ट दैट मुझे लास्ट 10 सालों में मैं शायद एक ही बार बीमार पड़ी हूँ, शायद एक ही बार मुझे फीवर आया, बिकॉज वो भी ओवर एग्जॉशन की वजह से। अदरवाइज कोविड आया गया, आई नेवर हैड कोविड। वायरल्स आते हैं, एवरी सीजनल वायरल फीवर्स आते हैं, आई नेवर गेट एनी फीवर। आई डोंट गेट एक्सेप्ट फॉर मे बी a little bit of sneezing here and there. There is never a throat infection. There is never an infection of any kind, nothing, because my core, my gut is strong. That is much more important and much more powerful for me because I'm also a kapha body. So I understand that I will always be a little heavier, trying to compare myself with a vata body and thinking कि okay मुझे भी ऐसा पतला दुबला बनना है. It's not possible for me. I've understood how my cellular structure is, and I cannot be different from my organic self. So, also accepting yourself, forgiving yourself, and just loving yourself for whoever and whatever you are, that makes you so, it just makes life so beautiful. You don't have any needs, any wants. You're just so content with whatever you have because you're just happy with yourself. So the journey of self-love has also been an adventure, and it's probably something that there's so much that I keep sharing with people that it's not one thing. I am a gut health educator and a plant-based chef, but I call myself a healing food chef now because सात्विक word सबको समझ में नहीं आता. मैं काफी international काम भी कर रही हूँ.
तो इंटरनेशनली सात्विक एक्सप्लेन करने से अच्छा टेलिंग पीपल दैट आई एम a healing food chef. You know, I work only with healing foods. There is no, I also do a lot of gourmet presentations, but everything with the understand of course, how the food digests and assimilates in your body. That is the most important thing. Of course, then it should also be visually pleasing and fragrant and tasty and all of that, you know, because your body needs a party in your mouth. Otherwise, वो saliva secrete नहीं होगा. तो वो saliva is something that helps the digestion. So, and your eyes should be admiring your food. So all of that is so important. And I've started to like educate whatever knowledge that I've collected in so you know, about self healing, about you know, just the fact that you are so powerful. Each one of you are so powerful, and you are the only answer for all your questions. You are the only doctor for your body. You're the only nutritionist you need. Just making people realize that and giving their power back to them is, and of course, it comes from a space of self love as well. So there are so many things that I've started to explore and educate because मुझे समझ में आया कि मैंने एक चीज आप समझा रहे हो उसके साथ में आपको दूसरी भी चीज, you know, it's a holistic approach. It cannot be just a singular thing. So yeah, it's been a ये wonderful ये ride. जो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं लगता? आई थिंक 99% ऑफ द लोग रियलाइज ही नहीं करते. वी डोंट लव आवर सेल्फ, वी डोंट अप्रिशिएट द वे गॉड has क्रिएटेड अस. यू नो, एवरी, आई ऑलवेज टेल पीपल, हर एक इंसान में एक यूनिकनेस है. Probably I would be a good you know, millet promoter. Probably you are the best chef for the natural foods. हर एक इंसान में एक गुण जरूर है. ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास वो Hmm. क्वालिटी नहीं है. सी, द क्वालिटी डजंट Correct. हैव टू डिग्निफाई यू इन द सोसाइटी. इट हैज टू बी इनफ फॉर यू फर्स्ट. अगर आप अपनी Yeah. क्वालिटी Right. से खुश नहीं है, यू नो, व्हेन आई लुक बैक, I was a child who was very shy. I used to say hi, hello to everybody, but in my school, everyone was my friend. But I was not like, you know, easily talk करो, बात भी कर लूंगी, but closeness नहीं आती थी. I had a different reserve kind of nature also. But today, Hmm. I can easily talk. I've transformed my journey because obviously, when you're working, you get the exposure. People start loving you. You know, I was working for a company in Dubai, and then Yeah. for some reason, I left it. And then again, when I got married to Bharat, and you know, I was just like talking, chatting to my boss, and I asked him, "So, should I?" I mean, he just told me about the secretary, that the secretary is not there and all that stuff. तो मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया, "Should I come back?" And can you believe me? He said, "Yeah, of course you can." ना मैंने सैलरी पूछा, ना उन्होंने मुझसे पूछा. So I said, "You must be kidding." I said, "Sir, ऐसे मजाक मत करो." बोला, "No, I'm damn serious." So I spoke to my in-laws and my husband. They're like, "Why do you want to work? You have to focus on your health and stuff." I said, "Yeah, health का तो चलता रहेगा." But then when I got back to the office, all the suppliers, the customers, they remembered me. I started Yeah. getting, you know, I started loving myself all the more because आपको ऐसे लगता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हर जगह पे एक छाप छोड़ जाते हो आपकी. That Yeah. love, that appreciation I got, that helped me open up. And when I started the millets, when I started doing the healing, you get to know people very closely. And I always believe you should not judge anyone. You have no right to judge. Yeah. Harek, for example, somebody feels that they're not beautiful. I only tell them that start writing a, you know, book or a list of what are you good at. आपको अपने आप पता चलेगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो इनसाइड. द फेस एंड ऑल सी इज गोइंग टू डिमिनिश. एज Yeah, बताएगा. it keeps changing. Constantly it's Yeah. changing. So you cannot give yourself the marks on the basis of your looks or on the figure on or your financial stability, etc., etc. जिस दिन आप अपने आप से Yeah. प्यार करो, you know, like you, I also started following many things. I don't use soap. I avoid using many things. अभी मैंने दिवाली के टाइम पे I applied something on my nails. I got fungal. मतलब I cannot. And again, coming back to the gut, which you said, I always eat millets, right? But of course, there are some days when you have to eat out, you have no option. But the body has become so strong inside. आज आपने जो खा लिया है, जो फूड आप नहीं खाते हो,
ऑटोमेटिकली मिलेट ने उसको इतना अंदर से लाइनिंग कर दिया, वो सब फ्लश ऑफ हो जाएगा एंड इन 1 or 2 days you're back to the normal state. So this is the Yeah, beauty of your right. body. ऑटोमेटिकली आप अंदर से हील होते हो. आई रियली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. एंड आई थिंक गट इज समथिंग, हम लोग बोलते हैं ना, हमारा इंट्यूशन बोलता है, इट्स द सेम राइट. ये इंट्यूशन Yeah. आपको गट बोलता है राइट. आई रेड समथिंग, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द एग्जैक्ट स्टेटमेंट. Yeah, I mean, see, the gut feeling Right. is such a it's such a real thing. The gut instincts, they're telling you about your intuitions, your power of intuition. See, or as human beings, we're all born with telepathic abilities. If you see children before the age of 2, before they develop language, they are very telepathic. They can. That is why animals behave very differently around small children. That is why somehow. So they are literally in conversation with plants, land, and animals. And after you develop language, you kind of forget your telepathic abilities, which is a true thing. इसीलिए वैसा बोलते हैं ना, बच्चों को स्पिरिट्स दिखाई देते हैं, which is a true thing because वो लोग इतने telepathically strong हैं. They are such pure souls at that point in time. The world has still not corrupted their mind. So they're, and that strength is there in all of us, but we forget. We, as education comes into our life, as language comes into our life, हम logical mind apply करना शुरू कर देते हैं कि हमने जो सीखा है 2 + 2 4, तो 2 + 2 4, 2 + 2 5 नहीं हो सकता है. That possibility भी consider नहीं करेंगे हम. So yeah, we are all intuitive, and that intuition comes from your gut. And a healthy gut is how you get to firstly receive that signal. So, uh, of course, a lot of people would say that, okay, let me ask you, what do you think is the most superior organ in your body? What organ in your body do you consider the most superior? I think the gut. Maybe the audience that is watching can I also think ponder over I it think for a the minute. gut only. The gut. Yeah, it is. It is. Yeah, yeah. A lot of times people will say, okay, my brain is the most superior organ नहीं in नहीं. the body, right? But brain में neurons होते हैं, linings होती है, which basically sending a lot of, transmitting a lot of messaging across your body is how your body is functioning in the first place, right? Then there is your heart, which is doing a lot of pumping the blood and everything. And there's a lot of feelings that come from your heart, right? So mind is logic, heart is feelings, is emotions, but gut is a mixture of both of them. A gut can think logically and also can feel, and it can feel more than the heart, it can think more than the brain. There are more neurons lining in your gut than there are in your brain. So the gut is a very, very balanced source of messaging. It's a very balanced source. Like, एक बार आपका दिमाग लॉजिक गलत हो सकता है, एक बार आपकी फीलिंग गलत हो सकती है, हार्ट फीलिंग, बट आपकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी बैलेंस्ड जजमेंट. इट्स एन इंट्यूशन which is coming to you from maybe from the universe. You're like, it's not also something that you are generating. So a gut feeling, a gut instinct, whenever when you fall in love, when you see your crush for the first time, or when you're going for a meeting, you feel nervousness, all of that you feel in your stomach. The butterflies. A lot of times I know my brother, he was a national skating champion, and every time before his competition, he will like go potty aayi hai. I need to go to the, so he will go have his thing, and then is there all the nervousness is out of his system, and then he'll go for his competition. So it's your gut that is feeling, and the nervousness, and the curiosity, and the excitement, and all of that is happening in your gut. So आप पूरी तरह से आपका gut हो, and the gut starts from your mouth, from right here, from your lips, and it ends in your anus. Okay, so it is pretty much your entire body. उसके अलावा क्या बच गया? Only limbs, hands and legs. So your gut is your entire body. It's your entire sense of being. Uh, so that's when I tell people that, people are like, oh my god, मैं इतने टाइम से मैं अपने गट को या मेरे स्टमक को बोल रही थी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स इग्नोर दैट, लेट्स इग्नोर दैट, लेट्स जस्ट नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम विल गो अवे. But when I make them aware of their gut,
how important it is, where it is, and it's pretty much all of you, they suddenly start looking at their gut with a lot of admiration, a lot of love, a lot of compassion, and that just changes the game for a lot of people. All the impact that has happened in people's life in terms of improving their health, in terms of reversing their diseases, in terms of bringing back fertility in their lives, in probably in not cursing their menstruation. I know a lot of women who are afraid of menstruation, who are afraid of the periods and the cramps and the discomfort, and they're like, why me, why does this have to happen, ye wo. These women have started to love their bodies, love their uterus, and love their menstruation, and enjoy it, understand the cycles, understands your moods that change along with those cycles. And the more intuitive you get, the more you start loving your body, how your body is getting in sync with the moon cycle. Like a lot of us who develop this intuition, we start chumming along with the new moon, क्योंकि हमारा body is in sync with nature, and it's so wonderful to discover and experience that. To be able to wake up at 4:30 in the morning without an alarm, and just the body knows it's morning, it's the first prahar of the day, and it's Brahma Muhurat, and this is the time when you are connecting to the Akashic records, and there are so many downloads that are happening, are good ideas that are flowing, and you need to journal, you need to wake up, you need to meditate. When that happens to your body automatically without you forcing it on yourself, it's a beautiful, wonderful experience. And that all is facilitated through your gut. There's a lot, right? I mean, I feel the topic can go on and on. On and on, yeah. So, how have you been So, able to help people with all the knowledge you've had? Any so testimonies or any results where people have really improved their health and off medicine or, magic? So when I started this journey, it was more with the idea of educating people and making them aware of it first. But when I see that when I serve retreats, especially कभी कभी होता है ना, आप किसी को एजुकेट कर रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, but उसके बाद में maybe they might or might not come back with a feedback. I have not been doing consultations, but now people are requesting for consultations, because my experience with retreats has been like I'm staying with the people for like almost a month. Okay, और एक महीने में पहले हफ्ते people will retaliate eating millets. They are like, ये क्या है, हमको चावल चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमें आदत नहीं है millets खाने की. And dinner में I will only give them, अगर मेरा बस चले तो only soup. But because I don't want to torture them, I give them soup and some grilled veggies, but no grains for dinner. And people in the first week are very disappointed and angry and, requesting, and all of that happens. And I try to adjust and pamper them into the phase. The second week, they are just adjusting with it. Okay, हाँ ठीक है, अब यही है, we can't do anything about it. Like, we've requested her and been angry and all of that, but somehow nothing is changing. So they try to accept it in the second week. The third week, अगर मैंने just for the fun of it, अगर मैंने खिचड़ी बना दी रात को डिनर में, people will be like, ये क्या है, हमारा सूप और ग्रिल वेजीज कहाँ है, we are used to that now, we want that. Where are our millets now, we're used to that, we want that, so that discovery that they are doing by themselves, and realizing and talking, making uh, talks about how was your poop today, how did it look, how did it smell, and was it easy, was it sticky, was it loose, was it well formed. People don't want to have these conversations because they think like, ये तो छी है, गंदा है, like इसके बारे में कौन बात करता है, but to make those conversations okay, to laugh about it also, to make jokes about it also, to make conversations about farting, and to be able to fart in front of each other and understand that farts don't need to smell. They are basically the apana vayu, which is basically a result of peristalsis in your body. Things move in your body, like your breath moves. Same way your gastric gases also, they need to move. They need to remove, be, eliminate it from your body.
Right. But if your fart smells bad, then there's a problem. If it doesn't smell at all, then it's absolutely fine and normal. So these conversations to make that normal, I've got a lot of feedback from people where they've come back to me and told us that, oh my God, like I didn't know what the gut really was. And now I feel like I know where the gut is, what it's doing, and how healthy it is, and how healthy my everyday elimination process, how much I have started to enjoy and study my body. कि नेक्स्ट डे जो एलिमिनेशन हो रहा है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अगले दिन क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और क्या चेंजेस करने चाहिए. So, and a lot of people have stopped eating after sunset because they realize the digestive system and the fact that it's a, like factory होती है या कोई शॉप होती है, वो उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, वो कभी ना कभी शट डाउन होता है, just like your digestive system. It shuts down after sunset. So they've, they have made such come back with such positive impacts. Simple things like hair fall बंद हो गया, migraine चला गया. मेरा, like, people who are trying to conceive have come back with positive results, that maybe it was a lot of my mind fog which was not allowing me to conceive, and that, it had nothing to do physically. Um, and when your gut is clean, your brain fog clears out. You have better clarity, you make better decisions in your life. So there is a lot of interaction that I've had, and which has also surprised me in terms of how people are experiencing a simple thing, a very generic thing in everybody's body, which is just keeping a healthy gut and nourishing it and keeping it clean. And how people are experiencing it in different ways by, like, different things improving in their body, which we are not even concentrating on. Like, I am not a gynecologist. I cannot tell people about fertility. I can only educate people on gut. But that has also impacted people's fertility, and which is a surprise to me as well, which is a learning for me as well. You So, know, I would yeah, like to add on when I was not able to conceive. So, of course, I went to the doctor and things and stuff. And then I was also getting myself healed. I believe my daughter is a blessing from the healing world, right? So, the only fact that I used to hate being a woman. अगर आप अपने आप को वुमेन बनकर हेट करोगे तो बच्चा कहाँ से प्रोड्यूस होएगा. अ मेल विल नॉट गेट प्रेग्नेंट, राइट. आई ऑलवेज काश मैं लड़का होती, काश मैं लड़का होती. मुझे बाद में पता चला कि ये कितना बड़ा ब्लॉकेज है. व्हाई आई एम शेयरिंग इज बिकॉज वी ऑल द women नाउ वी आर वर्किंग. yeah, यू आर वर्किंग, इट्स फाइन, यू हैव द पैशन, इट्स फाइन. आप काम करो, लेकिन आपको अगर भगवान ने वुमेन बनाया है तो उसको चेरिश करो. यहाँ पर आता है पीरियड्स को हेट करना, जैसे आपने कहा. इवन आई यूज टू बी right. पार्ट ऑफ इट. हाँ, ओ गॉड, अभी मेरे को Yeah, yeah. ऑफिस जाना है, आज मेरा इंपॉर्टेंट है, अब कैसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो ऑल द स्टोरीज वी ऑल कुक अप. So when you start loving your womanhood, and I naturally conceived, there was nothing required. Of course, some medical treatment was there, but in a short time, I conceived naturally, and I feel so blessed. I said, see, this is such a big blockage. आपने सब कुछ कर दिया, डॉक्टर के पास गए, खाना ये वो. खैर तब मुझे खाने के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था, बट या आई ऑलवेज बिलीव इन इमोशंस एंड एंड आई बिलीव अ लॉट इन हीलिंग. हीलिंग हैज शोन मी मैजिकल इफेक्ट्स. माई लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म्ड. आप कितना भी मिलेट्स खा लो, लेकिन अगर इधर गड़बड़ है ना तो कुछ नहीं होने वाला है. और आपका ये सही है ना, तो आप गुलाब जामुन भी खा लो तो कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं Yeah, होगा. I'll share a little story on this, प्लीज okay? प्लीज. So, are you aware of Neem Karoli Baba? यस. Yeah. या. So, basically, a conversation happened with me and my students where I was constantly telling them the ill effects of caffeine and how you should not be dependent on caffeine for energy and things like that. Chai pio, enjoy karo coffee, but don't make it a habit because it will have effects on your nervous system, and yeah, you will not know where it's coming from a simple habit like caffeine. So they were like कि there was this one girl who was like कि होती होगी लोगों को प्रॉब्लम, मुझे तो मेरी चाय बड़ी अच्छी लगती है एंड आई, मतलब मैं तो बड़े मजे से पीती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड आई एम लाइक, बिकॉज तू उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली और माइंडफुली कर रही है ना, योर स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो रियली रियली अफेक्ट्स ऑन व्हाट यू आर ईटिंग. So Neem Karoli Baba is somebody who's just a learned guy. I don't think he ever called himself a saint.
He's just a learned guy that you will see like wearing a shawl, like sitting on the streets and like just giving like talking to people and helping people out. He was never somebody who claimed himself to be a healer or anything. So, but he got really famous and popular for whatever that he was doing and the kind of impact that he was making. So there was a Harvard or Oxford scientist who said, I want to test this guy, and he came with some LSD tablets. Okay. LSD is a chemical drug which actually makes you hallucinate, and it changes your reality in a way. And he said, I'm going to give one tablet to this guy and I want to see what's going to happen and whether he's able to handle it. Now, Neem Karoli Baba had no idea about what he was trying to experiment with. And he just went ahead and grabbed like a whole bunch of like a muthi bar of tablets and just gulped it down. And then the scientist was like, oh my God, this guy is going to die. This guy is going to die for sure because ये इतना सारा chemical body handle नहीं कर सकती है. And Neem Karoli Baba did not even flinch an eye. Like he did not even, there was no effect of that chemical on his body. So it is a huge, it's a true story. This is something, and this somebody has lived in our lifetime. Like, it's not, I'm talking about somebody who was alive 100 years ago. Hmm. So the power of the mind is such कि आप मतलब जहर भी पी लोगे ना तो वो भी आपकी बॉडी को तब तक इफेक्ट नहीं करेगा जब तक you don't believe in that poison. If you believe in that poison, if you put your faith that yes, this poison is powerful and it will kill me, it will kill you. But if you say that this poison is nothing, my body will be able to handle it and eliminate it without any harm, your body is very obedient. It will obey your mind. Whatever you think, you believe, not just what you say, but what you truly believe, your body will say, okay, it's very obedient that way. So, your belief system, your mind, this human mind is so powerful. Uh, whatever you believe is true, and whatever you don't will never be. ट्रू 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 सी घूम फिर के बात वहीं सब आ रही है कि हम लोग हमारे वैल्यूज पे फिर से आ जाएं, हमारे ट्रेडिशंस पे फिर से आ जाएं, जो ये मॉडेस्टी पे चल रहे हैं दोबारा से आ जाओ, यही आज की टाइम का रिक्वायरमेंट है. After listening to so much about the food and the gut, and don't you think these topics have to be taken seriously and taught to every child? Oh yeah, I have. So I will be working with some schools also very soon, and I am very happy and very grateful for that opportunity because I think एक तो little children are so receptive and accepting of anything you tell them. बस उनको मजा आना चाहिए. That is the only condition. It should not become a lecture. It should be fun. So I'm devising and programming a lot of games that I can play with these children so to make them understand their bodies better and to improve their relationship with food. And they are such powerful beings, children, that they have the power of going back home and making sure that every family member is also learning about what they have learned. And if it makes an impact in their life, if they make changes, if they stop having Coca-Cola, they will make sure nobody else in the family is having Coca-Cola or having refined, or is start to enjoy millets if a child in your family is. So teaching and educating children about this is much easier. It's very well received also, and it is a better way of impacting an entire society. So what all more are you adding on to your life? Life is an adventure, and I think it's just begun. There is so much more to explore, so much more to learn, so much more to share. I will be traveling a lot to share my gifts with people, to share my experiences and my knowledge with people, especially wellness retreats where people come to heal, where people come to learn about different ways and different modalities of healing. Apart from that, I also basically do these entertainment events where I do a 7 course Sattvic brunch where I entertain people with food, like 7 courses of meals. And it's a multi-sensory experience. So all your five senses are engaged. All the five elements are discovered through every recipe that is coming to you. It comes in the form of a story, every dish. So it's a beautiful experience for all age groups, and it kind of makes them pause and understand how beautiful
nourishment can really feel, and how it should be given the time that it needs, and the respect and the love. And they also discover a little bit about their bodies. So and I do these for other chefs who have established restaurants. So I create these events on like a Sunday brunch or something. And apart from that, I'm serving retreats, working as a gut health educator, and I also take care of the nutrition as a retreat chef. And yeah, and now there are some schools that are calling me to like educate children, and also kind of help them create a menu for the school. So wherever I get an invitation, and wherever I think I can share my experience and my gift and improve people's lives, I am absolutely open for that. Good, good. See, it means you worked on yourself and now you've dedicated your life to help others also. This is such a beautiful thing. You know, I Right. was listening to Even a about yeah, sorry. sorry. I was Yeah, just please go ahead. listening to a YouTube where Krishna says to Draupadi. Draupadi had been through a lot, right? After all that scene that happened. तो कृष्णा जी उनको कहते हैं कि आपको जो आपका पेन है ना बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप अपना पेन छोड़ के सारे संसार का पेन देखोगे ना तो आपका पेन आपको कुछ दिखेगा नहीं. सो यू नो हाउ आई कुड रिलेट टू इट इज लाइक सी टिल my health was you know only like oh I have this I have that. तब तक ना सच में बहुत बड़ा लगता था why I have to take insulin and all that stories why I have to eat on time and blah 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 blah. Then I got so connected to that message, but when I started helping people, when I started sharing the awareness कि आप खाओ, लेकिन मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ जितना गड़बड़ वाला चीज खाना है ना सुबह खा लो हजम हो जाएगा. तो देन ही Right. सेड कि जो सबके लिए सोचता है ना वो कहीं ना कहीं एक सी ही वॉज एक्चुअली सेइंग भगवान आई डोंट मीन टू सेट आई एम भगवान बट वी आर क्रिएटेड टू स्प्रेड द मैसेज. एंड आई वाज सो टच्ड बाय द मैसेज. आई मीन सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इट. सी द यूनिवर्स कीप्स गिविंग यू मैसेजेस. आप कैसे लेते हो आपके ऊपर निर्भर करता है. There. Yeah. So Okay. Yeah. this is what I see. You've been like helping so many people, transforming your life, helping them transform life. I think now the world needs people like you because सबके साथ बहुत कुछ है. हर इंसान इमोशंस को रेक्टिफाई नहीं करता, फाइनेंशियल स्ट्रेस के पीछे भागे जा रहा है और चाहिए और चाहिए और चाहिए. लेकिन इस सारे गेम में हम अपने आप वजूद खो जाते हैं एंड अल्टीमेटली वी एंड अप प्लेइंग विद अ इल हेल्थ. बस मेडिसिन लेनी है, पॉप अप करना है और उसके बाद होता कुछ नहीं है. True, true. So Mother Like, Earth is yeah, so I mean, trying to heal us, right? She's so yeah, beautiful. When I eat millets, no, I feel like Mother Earth ऐसे खुद से आके खाना दे रही जैसे हमारी माँ कैसे देती है. I feel I have no words to express. She's been so kind कि आपको मिलेट्स के थ्रू या जो भी आप हेल्दी वर्जन्स खाते हैं विदाउट केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स शी गेव इट टू यू. यू जस्ट हैव टू ईट इट. सो सिंपल. उसमें इतने नखरे करेंगे yeah, तो फिर nobody can help you. You have to change yeah. with time. Very true, very true. Yeah. And I think more than there being more people like me, I think it's important that each and every one of us, we understand and concentrate on understanding what this life is all about, and we kind of explore and understand. Firstly, evaluate our karmas and also understand our dharma. The understanding our dharma is very important. That for me, why am I doing this? I'm not doing this for money. I'm not doing this for fame. I'm doing this because I'm chosen to do this. It's my purpose of life. It's my ikigai. It's my dharma. This is what keeps me alive. It keeps me healed. Every time I share my knowledge and it impacts positively in somebody else's life, that also causes a lot of healing in myself as well, my mind and body. So I have a very selfish motive when I go healing people, because it's also in turn healing me and educating me about so many things. So it's not a selfless job that I am doing or anybody is doing if you're healing other people, because it's a two-way energy flow. When Uh, you're actually and healing, no, even you are first healed.
The universe first Yeah, gives you the energy, then the energy goes to that. We are just the mediators. We just, you know, yeah. we just helping the universe कि हाँ हम लोग के थ्रू हो रहा है. Actually हम लोग कुछ नहीं करते. Nahi, nahi. We're just the tools, Yeah, like, too. that if some people come and thank me, I tell them that I don't know how you did improved your health. I just gave you a couple of pieces of information, and whatever you did is your credit, right? So I was just a tool of the universe to pass that piece of information to you. But then काम तो आपने किया है. I couldn't have worked on your body, right? So you please give yourself all the credit that you have self healed yourself. And that's why when people ask me for a nutrition plan, I said, I can't. You have to be your own nutritionist. I can give you information, I can give you knowledge, I can answer your doubts, but you have to take your health in your own hands because you are the only one who has the power to make an impact on your own health. Nobody else can really do that for you. Okay, so what is the message you would like to give to people? I think the only message that I want to give people is that to realize their own power, to think that each one of you is extremely powerful, and whatever questions that are bothering you, whatever confusions are bothering you, you already have the answer within you. I know it's easier said than done. I know it's a long process to understand where is the answer, how do I find the answer within me. I am the one who's confused. How can I come up with the answers? But keep asking them, keep throwing these questions in the universe, and also be very, very available to receive guidance from the universe. There will be a lot of people, a lot of situations, a lot of books, a lot of messaging that will come to your way, guiding you and telling you how you get to a path which is more peaceful and which is more healthy, which is more easy, effortless. Life is easy, effortless, and peaceful. Happiness, tangible happiness, aaj hai, kal nahi hai. But peace is the only thing that is going to be consistent in your life. So you are very, very powerful. Just realize your powers, and come from a space of believing in yourself, in your mind, in your body, and in your actions. True, true, true. See, this is what inspires me. All the beautiful people coming on this platform and sharing all the wonderful information, their journey, their experiences, and this keeps me so all motivated. I always am so excited. हाँ आज शो है, आज रिकॉर्डिंग होगी, आज और कुछ नया सीखने मिलेगा. That's why I titled it as Infinite Inspiration. कि कितना इंस्पायर करेगा उसका कोई जजमेंट वो देखो आपके ऊपर है, आप कितना सीखते हो. Yeah, I can only present the show yeah, by the guest, whatever they say. अगले को कितना लेना है वो तो you have to be, open to it. yeah. Yeah. That's true. It's a beautiful name. Thank you so much. So it's such a wonderful talk, and I think if we stay for more 5-6 hours or full day, also the show will not end. And probably we can have Yeah, more of the sessions on gut or on the emotional or on the greens or the etc topics to talk on. And this, I'm so happy to know that people like you exist who take initiative to help people around together with helping themselves. It really makes me feel very good because चार्ज कोई नहीं लेता है, सब लोग बोल के फिनिश कर देते हैं, बट यू एक्चुअली टेकन द चार्ज कि देखो वो रेसिपी. जब मैं मिलेट्स के बारे में बोलती हूँ, मैं सिर्फ मिलेट्स के बारे में लेक्चर नहीं देती हूँ, वो गूगल पे आपको सब मिल जाएगा. इसलिए कैसे खाएंगे, देन आई हेल्प yeah, देम कि आप इतना सिंपल वे में खा लो. शुरू में आपको वो नहीं चलेगा, आप पुलाव बना दो एक्सेट्रा. सो वी हैव टू मेक एन एफर्ट. Accepting that and all is not my problem. So we give all the information, but we also have to act. We have to take part. We have to give it our time. So people just need to yeah, value it. That's all. So this yeah. is really amazing session, and soon I want to meet you now. Of course, I would love to come down and see you in Nasik. Yeah, please, you're always welcome. And probably we have It's a lots of beautiful land and it's got yeah, a lot of organic vegetation. yes, Uh, yes. so yeah, I would love to. I will come in the grape season. Yeah, yeah, you're always welcome. You're always welcome. Probably we also have lots of work together for people. God knows now what's the message from the universe. एक से भले दो.
Yeah, जितने लोगों का absolutely. भला हो, that's our motto, right? So thank you so Yeah, much, Vaidehi. absolutely. You've given lots of your time, and I'm so thankful. And I hope that you have all the more wonderful journey, all full of awareness, self-love, helping people, and you grow to the highest peak in this journey. Thank you so much. Really, thank you so much. Thank you. Take care. Hare Krishna. Hare Krishna.